हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम फिर दोबारा से बात करेंगे कि हम अपने रिलेशंस मधुर कैसे बनाएं, हमारे रिलेशंस हेल्दी कैसे बने। फ्रेंड्स, हम पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं और उसमें हम बात कर चुके हैं कि नंबर 1 हमें अपनी लाइफ में न्यूनेस, जिससे हमारे अंदर खुशियाँ जमा हों। नंबर 2 हमने क्या किया था, हमने किसी के साथ ज़्यादा घुस घुस नहीं करनी और बात करने में गैप नहीं डालना। नंबर 3 हमें सबकी विशेषता देखनी है, क्वालिटीज़ देखनी है। नंबर 4 हमें किसी की बात को उछालना नहीं है, बल्कि अगर किसी से कंप्लेन है, परेशानी है, तो हम अपनी बात को बड़ी नम्रतापूर्वक, धैर्यतापूर्वक, प्रेम पूर्वक उनके सामने रखें और अपने संबंध मधुर बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 पॉइंट हैं, इन पर प्रैक्टिकली वर्क करने पर ही रिजल्ट मिलेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 5वें पॉइंट पर। 5वां पॉइंट है फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेशन। हमें किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं रखनी। आप कहोगे बिना इच्छा के तो गुजारा कैसे चल सकता है, फैमिली में तो एक दूसरे से इच्छाएं जुड़ी रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इच्छा रखनी है, लेकिन इतनी कड़ी इच्छा नहीं रखनी कि वो हमारी पूरी करें ही करें। वो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो फ्रेंड्स, कुछ इच्छाएं हैं जो बिना रखे भी हमारा गुजारा चल सकता है। जैसे छोटी छोटी कुछ इच्छाएं जिनके रखने से और पूरी ना होने पर दुख हमें ही उठाना पड़ता है, क्योंकि अपेक्षा और दुख का चोली दामन का जैसे साथ होता है, वैसे ही साथ है अपेक्षा और दुख का। जैसे फ्रेंड्स, हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने अपने फैमिली में किसी का बर्थडे है, उसके लिए बड़ा ही प्यारा सा क्रिएटिव सा बर्थडे कार्ड बनाया, उसको व्हाट्सएप पर भेजा या फेसबुक पर भेजा या बाय पोस्ट भेजा, लेकिन उन्होंने वापस हमें थैंक्स तक नहीं कहा, लाइक तक नहीं किया। तो फ्रेंड्स, मूड खराब। तो हम विचार करें, जब हम वो कार्ड बना रहे थे तो हम कितने खुश थे, जब भेज रहे थे तो कितने खुश थे, लेकिन जब वापसी पे हमें रिज़ल्ट नहीं मिला तो हम दुखी हो गए। क्यों? क्या उन्होंने हमें दुख दिया? नहीं, हमारी अपनी इच्छा ने ही हमें दुख दिया। फ्रेंड्स, इस पर मुझे बड़ी मज़े की बात याद आ रही है, जो मेरे फादर इन लॉ मुझे अक्सर सुनाया करते थे शुरू शुरू में। वो क्या सुनाते थे, उनकी बात मेरे दिल को बड़ी टच कर गई और मैं कभी नहीं भूलती। वो एक श्लोक के माध्यम से सुनाते थे, चाहा चाहा यानी कि चाह और है, चाहा चूड़ी चाहा चमारी, चाहा नीचन की नीच, तू तो शुद्ध ब्रह्म था, जे चाह न होती तेरे बीच। तो मैं जब ये बात सुनती थी तो मैं बड़ी, मुझे अंदर तक टच होती थी कि हम हैं इतने प्योर, इतने निर्मल, लेकिन गंदे किस लिए हो गए? चाह की वजह से। ये चाह इतनी गंदी है जिसने हमको गंदा बना दिया। तो फ्रेंड्स, हमें क्या, अभी हम जो बात कर रहे थे बर्थडे कार्ड की, तो हमें हमारा मूड ख़राब किसने किया? हमारी अपनी ही इच्छा ने। तो फ्रेंड्स, इस पर मैं आपको एक छोटी सी और बात भी बताना चाहूँगी कि एक बार 2 फ्रेंड्स थे, मान लो ए और बी नाम के 2 फ्रेंड्स थे। वो बचपन उनका इकट्ठा बीता था, दोनों ने बचपन में इकट्ठे ही पढ़ाई की, इकट्ठे ही खेल खेला, पास पास ही उनका घर था। लेकिन ए तो वहीं गांव में ही खेती बाड़ी में ही सेट हो गया और बी पढ़ लिख कर बड़े सिटी में, बिग सिटी में काम धंधे में लग गया, उसका एक अच्छा बिजनेस फ्लरिश हो गया। अब बी जब भी गांव आता था तो ए को मिलने ज़रूर जाता था, उनके रिलेशन बड़े हेल्दी थे, मधुर थे। अब ए तो बी के घर कभी जा नहीं सकता था क्योंकि वो तो बड़ी दूर था, लेकिन बी को अपनी फैमिली के पास आना होता था तो वो ए को भी मिलकर जाता। तो वो देखता कि इस जो ए का बच्चा था, एक बेटा, बहुत इंटेलिजेंट था, और इस बार जब बी ए के घर में आया तो उसने देखा कि जो उसका बेटा है उसने +2 कर ली,
लेकिन उसके पिता कह रहे हैं कि बेटा तुझे आगे और नहीं मैंने पढ़ाना, क्योंकि मेरे पास और पैसे नहीं हैं। उस बच्चे का बहुत पढ़ने का मन है, लेकिन वो क्या करे, उसकी मजबूरी है। तो जब बी आया तो ए ने बी को अपनी बात बताई। क्यों बताई? क्योंकि बी ने कहा कि अब आगे इसको क्या करना है। तो उसने कहा कि आगे कुछ नहीं करना, बस इसने खेत ही संभालने हैं। तो बी को बड़ा धक्का लगा। उसने कहा नहीं, आप इसको अच्छी जगह एडमिशन दिलवाओ, अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में, खर्चा मैं करूँगा। उसने कहा मुझे तो कोई यूनिवर्सिटी का नहीं पता, कॉलेज का नहीं पता, और रोज़ रोज़ खर्चा आप कैसे दोगे। उसने कहा मैं आपको वादा करता हूँ, लिख कर देता हूँ कि इसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा मैं ही करूँगा। तो और आप नहीं कहीं इसको भेज सकते तो इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं इसको अपने सिटी में ही कॉलेज में एडमिशन दिला दूंगा और इसकी देखभाल भी करूंगा, मिलने भी जाऊंगा। तो ये जो था थोड़ा पहले तो झिझकता रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसके बच्चे ने कहा कि ये कह रहे हैं तो पापा मुझे भेज दो, अंकल कह रहे हैं तो। अंकल बार बार यहाँ भी तो आते हैं, ये ठीक ही कह रहे होंगे। लेकिन बच्चे के दिल की बात को देखकर उसने ए ने बी के साथ अपने बेटे को भेज दिया। अब बी ने उस बच्चे का एडमिशन करा दिया कॉलेज में, और बहुत ही इंटेलिजेंट वो बच्चा था, और वो जो भी कोई प्रोग्राम वहाँ होता हर चीज़ में वो पार्टिसिपेट करता, और अच्छे से अच्छा मतलब अच्छे से अच्छे उसके रिज़ल्ट निकलते हर चीज़ के। तो जब उसका पूरे साल के बाद रिज़ल्ट निकला, या कोई कॉलेज फंक्शन होता, या किसी और चीज़ का रिज़ल्ट निकलता, तो वो बच्चा पहले अपने अंकल को मैसेज भेजता, बड़े थैंकफुलनेस भाव से भर करके, और अपने पिता को बाद में मैसेज भेजता, क्योंकि वो उनका बड़ा आभारी था। ऐसे वो अंकल भी उससे बहुत खुश थे, और पिता भी खुश थे, सभी खुश थे। और वो कभी कभी मिलने उस अंकल के घर में भी जाता, और अंकल भी उसको मिलने के लिए हमेशा जाते थे। आखिर उस बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई और उसको डिग्री मिलनी थी। उसने अंकल को बुलाया, पेरेंट्स को बुलाना था तो उसने अंकल को बुलाया। अंकल ने कहा पिता को भी बुला, अपने पिताजी को भी बुला लो। उसने कहा नहीं अंकल, आप ही मेरे पिता हो। तो अब डिग्री भी मिल गई। तो अंकल जी ने क्या किया, उस बच्चे को लेकर के अपने घर आ गए। घर आ गए और बड़े प्यार से उसको खूब खिलाया पिलाया, उसकी पूरी संभाल करी और उसकी पूरी रिस्पेक्ट करी। वो बच्चा बड़ा हो चुका था, और बड़े ही दिल से नम्रतापूर्वक भाव से कहा कि बेटा आज मुझे तुमसे एक बात करनी है। उन्होंने कहा बोलो अंकल। तो उन्होंने बी ने क्या बात करनी थी ए के बेटे से। एक्चुअल में बी की एक बेटी थी। जब वो उसको कॉलेज में पढ़ाने के लिए लाए थे तो उसी वक्त से ही उनके मन में एक भाव था कि मेरी इकलौती बेटी है, मैं इस बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस बच्चे से अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा और इसको अपने घर में ही रखूंगा, अपना दामाद बनाऊंगा और अपना बिजनेस भी इसको ही संभलवा दूंगा। अच्छा सोचा था उसने, कुछ गलत नहीं सोचा था। तो क्या हुआ, उसने यही बात उसके सामने रख दी कि बेटा ऐसे ऐसे जो मेरी बेटी है मैं उसके साथ आपका विवाह करना चाहता हूँ। उस बच्चे ने कहा अंकल जी मैं आपका सचमुच में बहुत 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 आभारी हूँ। मैं आपकी ये सब कुछ दूर मतलब पूरे एहसान उतार भी नहीं सकता, लेकिन प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। अंकल बड़े हैरान हुए कि क्यों। बोला जी कॉलेज टाइम में ही मैं किसी और लड़की को प्रॉमिस कर चुका हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उसको प्रॉमिस भी दिल से कर चुका हूँ और वो मेरे दिल में बसती है, मुझे शादी उसी से करनी है। तो अंकल तो सुनते ही बड़े, वो तो पिछले 4-5 सालों से पूरी उम्मीद लगा कर बैठे थे और वो अंकल तो सुनते ही बड़े परेशान हो गए।
उन्होंने उसी वक्त ही उस बच्चे को बहुत सारी गलत गलत बातें कह दी। तुझे फिजूल में पढ़ाया, इतना तेरे पे पैसा खर्च करा, तो मेरा पैसा वापस लौटा। मैंने तो यही सोचा था घर जमाई तुझे बना लूँगा, पर तूने मुझे धोखा दिया, ये दिया वो दिया। तो अब जब वो 4 सालों से उस बच्चे के लिए सेवा भाव से तन मन धन से पैसा खर्च कर रहा था, तो कितना 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 खुश था। लेकिन उसके पीछे उसकी एक्सपेक्ट थी। जब वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ? इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसको गुस्सा, बहुत 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 गुस्सा आ गया। तो अब उसको ये परेशान किसने करा? ये परेशान उसको किसने करा? उसकी अपनी ही इच्छा ने परेशान करा, ना कि उस बच्चे ने परेशान करा। किसने परेशान करा? उसकी अपनी ही इच्छा ने परेशान करा। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हमारे दुख का कारण हमारी एक्सपेक्टेशन ही होता है, हमारी इच्छाएं ही हमें दुखी करती हैं। तो हमें कुछ भी करना है लाइफ में तो बिना इच्छा के ही करना है। तो फ्रेंड्स, आज हमने 5वें पॉइंट को क्लियर किया कि रिलेशंस को ख़राब करती हैं एक्सपेक्टेशंस। तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को नहीं बढ़ाना, नहीं रखना, और निस्वार्थ भाव से ही काम करना है किसी के लिए, ताकि हमारे रिलेशंस, अगर कोई बात नहीं, इच्छा हमने, अब बी ने ए के बच्चे से इच्छा रख भी ली थी, कोई बात नहीं, रख ली, सब कुछ ओके चल रहा था, लेकिन जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो रिलेशन बिगाड़ कर क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। इससे अच्छा कि वो उसकी बात को स्वीकार कर लेता कि कोई बात नहीं बेटा, तुझे जो बेटी पसंद है मैं उसी बेटिया से तेरा विवाह मैं ही करवा दूंगा। तो रिलेशंस कितने मधुर बने रहते हैं, और उसको भी ब्लेसिंग्स मिलती, और उसकी बिटिया का विवाह भी बहुत अच्छी जगह पर होता। क्यों? क्योंकि दुआएं बहुत काम करती हैं। उसने दुआएं लेने की बजाय क्या किया? अपना किया सारा ही सुना दिया, मन को गंदा कर दिया, अपने भी और दूसरा के भी। तो हमें रिलेशंस कभी भी फ्रेंड्स ख़राब नहीं करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 5th पॉइंट था। अभी हम और वीडियो भी बनाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर आप कुछ लिखें, तो मुझे अच्छा लगेगा। आपकी छोटी छोटी इन वीडियो को आप पसंद करते हो, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे इनकरेज करते रहते हो सुन करके। शुक्रिया मेरे दोस्तों, शुक्रिया।